परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जिस तरह से परभनी जिले में लॉकडाउन लगाया है, सुबह के 7 बजे से 11 बजे तक जो टाइम दिया है, किराना दुकान के साथ में भाजी पाले की दुकानें और उसी के साथ फल फ्रूट की दुकानों को भी इन्होंने 11 बजे तक छूट दी है। लेकिन जो लोग 11 बजे के बाद मार्केट में नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे फल वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा। परभनी के एडिशनल एसपी अविनाश कुमार इन्होंने और इनके पथक ने किस तरह से गांधी पार्क में इस आम के गाड़े वाले चाचा को तंबी दी है और किस तरह से इनके गाड़े पर से माप उठा कर ले गए हैं। आप इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि ज़िला प्रशासन ने जितना टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अलावा आप लोग गाड़े वालों से भी, फल फ्रूट वालों से भी, भाजी वालों से भी और किराना दुकान वालों से भी अनुरोध है, गुजारिश है, विनंती है परभनी आज तक की जानिब से कि आप टाइम से ज़्यादा अपनी दुकानें खुली ना रखें, वरना आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी परभनी प्रशासन की जानिब से। आप देख सकते हैं ये नज़ारा। उसी के साथ परभनी शहर के अलग अलग कॉर्नर्स पर किस तरह से दंडात्मक कार्रवाई की गई है, ये भी आप नज़ारा देख लीजिए। परभनी शहर के अपना कॉर्नर, ग्रैंड कॉर्नर, परभनी शहर के शिवाजी चौक, चांदशावली, इनकी दरगाह के पास में, परभनी शहर के जाम नाका कॉर्नर पर किस तरह से कार्रवाई की गई है, दंडात्मक कार्रवाई की गई है, किस तरह से आप ये नज़ारा देखिए। ये न्यूज़ खबर की हमारे परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने, आप देख सकते हैं रियाज कुरैशी साहब किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ये भी देख लीजिए। और उसी के साथ में हमारे परभनी 24/7 माझा महाराज न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, ये भी किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये नज़ारा देख लीजिए किस तरह से ये लोग हर एरिया की न्यूज़ कवर करते नज़र आ रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस ये बड़ी बीमारी चल रही है। कोरोना ग्रस्त होने से हम किस तरह से अपने आप को महफूज रखते हुए, अपना काम करते हुए, फील्ड पर आप लोगों को फीडबैक देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की दुआओं की बदौलत हम परभनी शहर के हर एरिया में जाकर आपके लिए न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए। आप ये नज़ारा देख सकते हैं। हमारे कार्यकारी संपादक, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी और हमारे 24/7 माझा महाराज न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, उसी के साथ में हमारे परभनी लोक पुकार परभनी लाइव न्यूज़ के संपादक सैयद अयूब साहब, आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से फील्ड पर नज़र आ रहे हैं। 1 जून तक कड़क लॉकडाउन रहेगा। अगर इस लॉकडाउन के बीच में अगर अपने घर से बाहर निकलते हो तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज परभनी के कुछ जगह पर एडिशनल एसपी अविनाश कुमार इन्होंने कुछ गाड़ियों पर कार्रवाई की, कुछ लोगों पर कार्रवाई की और उन्होंने ये आह्वान किया कि अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, RT-PCR चेक किया जाएगा और आपकी गाड़ी भी सीज की जाएगी। अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकलते हो तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। आप देख रहे हैं परभनी आज तक, और हमारे जो है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है तो आह्वान हुआ है कि आप जो है तो बगैर काम के जो है तो घर से बाहर ना निकले, और बगैर काम के जब बाहर निकले तो सावधानी बरते, ताकि पुलिस प्रशासन आप पे कार्रवाई करेगा। और हमारे एसपी एडिशनल जो है तो परभनी के जो है तो अभी गांधी पार्क में आए थे, हमने उनसे जायज़ा लिया तो उन्होंने ये बताया कि अभी फ़िलवक्त जो है तो रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है और ऐसी सूरत में जो है तो अभी कोई छूट की ज़रूरत नहीं है। उस बेस पे जो है तो कार्रवाई करते हुए गांधी पार्क में एडिशनल एसपी अविनाश कुमार सर जो है तो पूरे इस पे नज़र जमाए हैं परभनी पे। मैं हूँ रियाज कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी आज तक में आप सभी का स्वागत है। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इनके आदेश पर एडिशनल एसपी अविनाश कुमार ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। गांधी पार्क में जो कार्रवाई की जा रही है, जो बिला वजह के जो परभनी में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं उनका RT-PCR चेक किया जाएगा और बिला वजह के जो घूम रहे हैं उनके भी गाड़ी सीज की जाएगी और उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। RT-PCR चेक होगा और बिना काम के बाहर ना निकले, ज़रूरत हो तो जब भी बाहर निकले। जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जो आह्वान किया है और अपने जनता से, परभनी की जनता से जो आह्वान किया है, जनता से ये आह्वान किया है कि ये बीमारी
कोरोना की ये बीमारी इतनी ख़तरनाक हो गई है कि अब इस बीमारी ने बच्चों को भी अपने चपेट में लेने की कोशिश की है। बच्चों पर भी ये बीमारी हावी होती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने अब डॉक्टर्स की मीटिंग ली है और डॉक्टर्स की मीटिंग लेकर डॉक्टरों के ज़रिए से आह्वान किया है जनता से किस तरह से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें इस बीमारी से और अपने बच्चों को अपने घरों में महफूज रखें, अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। अगर किसी ज़रूरी काम से ही बच्चों को आपको घर से बाहर निकालना है तो ऐसी सूरत में ही आप अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें, वरना आप अपने बच्चों को अपने घरों में ही महफूज रखें। आइए जानते हैं डॉक्टर जफर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, किस तरह से इन्होंने प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है। परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित किस तरह से रखा जाए इस बारे में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल, मैं यहाँ पर पीडियाट्रिशियन हूँ। पीछे तकरीबन 30 साल से यहाँ पर सर्विसेज दे रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल परभणी में भी 2011 तक मैंने सर्विसेज दी हैं पीडियाट्रिशियन के तौर पर और एडमिनिस्ट्रेशन साइड में भी। दरअसल ये कोरोना जो महामारी है, ये जो पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक पीछे दरअसल दिसंबर 19 से जो भी शुरू हुई, लेकिन अपने पास भारत में जनवरी फरवरी से ये आना शुरू हुई और इसके चलते कई लोग इससे अफेक्ट भी हुए और गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कई उपाय योजना भी की गई। और सबसे बेहतरीन उपाय योजना उसका इतना ही है कि लोग जो है प्रिकॉशंस लें अपने तौर पर। क्यों तो इस कोरोना महामारी के जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं, ये साधारण डिसीज़ के जैसे हैं। कोई स्पेशल साइंस और सिम्टम्स इसके तो कोई है नहीं। जैसे बुखार आना, गले में दर्द होना, सर्दी होना, खांसी होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं बहुत ही हमेशा से हर बीमारी में एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के तौर पर होते ही हैं। तो शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चला कि ये किस किस्म की बीमारी है, लेकिन जैसे इसके बारे में साइंटिफिकली मालूमात बढ़ती गई तो ये मालूम हुआ कि ये बहुत ही ख़तरनाक तौर की बीमारी है, जिसमें लोगों को काफ़ी हद तक इसमें लोगों की सेहत गिर गई। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के हैं, यानी जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओल्ड एज हैं, जिनको चेस्ट बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, तो ऐसे लोगों को इस बीमारी ने काफ़ी हद तक खा लिया और उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होने की वजह से उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। अब चूँकि इसके ऊपर काफ़ी कुछ अभी भी एनालिसिस और थीसिस और बीमारी के बारे में अभी ट्रीटमेंट के बारे में अभी चल ही रहा है, ऐसी कोई हर चीज़ इस्टेब्लिश्ड हो नहीं गई, लेकिन जितनी कुछ मालूमात सामने आई और जितने कोई ड्रग्स और इन्वेस्टिगेशंस और मेडिसिन सामने आई, उससे काफ़ी हद तक लोगों को कुछ फ़र्क भी हुआ। लेकिन फिर भी इस बीमारी की मोहल्लिक होने की वजह से, ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से काफ़ी लोगों की इसमें जान गई। पीछे साल 2020 में इसकी पहली लहर आई और इसकी पहली लहर तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक जारी रही। सितंबर अक्टूबर तक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया और उसकी वजह से काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में आ गया और इसमें काफ़ी लोग बीमार हुए, लेकिन मौतें बहुत कम हुई, लोगों की जान कम गई पहली से वेव में। और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुल गया, 3-4 महीने का लोगों को रिलैक्सेशन मिला और जब इसके बाद दूसरी लहर आना शुरू हो गई जनवरी के आसपास में, और इसके जो ओरिजिनल जरासीम थे कोरोना के, उसके वरायंट ये थर्ड वेव की लहर जो है, जो पीडियाट्रिक पेशेंट में होने वाली है, इस सिलसिले में कलेक्टर साहब ने, ऑनरेबल कलेक्टर साहब ने जो है फ़ौरन एक मीटिंग ली इस आने वाली लहर के इसमें 14 जून को, ईद के दिन ख़ास तौर से। हालांकि वो बता रहे थे कि भाई ईद का दिन है, लेकिन तब भी उन्होंने इसको टॉप प्रायोरिटी देकर पीडियाट्रिशियंस की और आईएमए के कई डॉक्टर्स की इसमें मीटिंग ली और सर ने काफ़ी लोगों से मशवरे लिए, उसमें राय लिए कि क्या क्या करना चाहिए। हमने उनको बताया, मैंने ज़ाती तौर पर उनको ये भी बताया कि सिविल हॉस्पिटल में एक 50 बेडेड वार्ड
अपडेट कर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में और ह्यूमन रिसोर्स के साथ में तैयार किया जाए। तो सर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये फ़ौरन सिविल सर्जन साहब को कहा कि हम ये इसको एक 50 बेडेड का हॉस्पिटल हम फ़ौरन अपडेट करके इसको चालू कर देंगे। दूसरा, इस सिलसिले में जो मेडिसिन्स लगने वाली हैं, ख़ास तौर से IgG जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स चूँकि कॉस्टली हैं, सारे हमारे पीडियाट्रिशियंस के जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उन्होंने भी ख़ास तौर से ये ड्रग के बारे में सर को कहा। सर ने उसको ख़रीदने के लिए सिविल सर्जन साहब को भी कहा और उन्होंने एश्योर किया कि ज़रूर हम मेडिसिन्स का आपूर्ति करेंगे पूरी तरीके से और हम उसको अवेलेबल करा के देंगे। और जितने भी ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूँकि पीडियाट्रिक्स साइड में जो है जो स्टाफ हैं वो थोड़े स्किल और एक्सपर्टाइज लगते हैं, ख़ास तौर से ये IV फ्लूइड लगाने के लिए और दूसरे इसके लिए। तो उस सिलसिले में भी ख़ास तौर से सर ने बोले कि हम जो है स्टाफ है तो ट्रेंड भी करेंगे और जो ट्रेंड स्टाफ है उनको ख़ास तौर से स्पेशल ये हम वार्ड में कोविड पीडियाट्रिक वार्ड में हम उनको लगाएंगे। और इसके अलावा ज़िला परिषद की बिल्डिंग जो है नई, उसमें भी कुछ बेड्स रखने का उन्होंने है तो इशारा दिया है, लेकिन सबसे पहले वो 50 बेडेड सिविल हॉस्पिटल में वो अटैच रहेगा। और तमाम डॉक्टर्स को जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं उनको भी उन्होंने मशवरे के तौर पर कहा कि सब ने एंटीजन टेस्ट के लिए उनसे आग्रह किया था कि सारे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में एंटीजन टेस्ट की किट प्रोवाइड की जाए। तो उन्होंने फ़ौरन ही ये संबंधित को कहा कि एंटीजन किट्स है तो मुहैया कराए जाएं, दिए जाएं, ताकि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में एंटीजन किट्स जब अवेलेबल हो जाएंगे तो एंटीजन टेस्ट होगा और इमीडिएटली उसको समझिए उसका डायग्नोसिस आसान हो जाएगा, वो उसको और काफ़ी टाइम या फिर वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। और भी दूसरे भी उन्होंने काफ़ी मशवरे भी हमको दिए, काफ़ी दूसरे DHO ऑफिस के लोगों को भी और सिविल हॉस्पिटल के भी सिविल सर्जन और RMO वगैरह, इनको भी बहुत से अहकामात उन्होंने दिए उस बारे में कि क्या क्या करना है। तो कलेक्टर ऑफिस का ख़ास तौर से कलेक्टर साहब की बहुत दिलचस्पी इसमें सामने आई, समझ में आई और सर काफ़ी उस बारे में एंक्शियस भी थे और काफ़ी सुझाव भी उन्होंने दिया कि इस बारे में हमको आगे ये लहर को है तो कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्यों तो ये बच्चों की लहर काफ़ी ये हो सकती है, कॉम्प्लिकेट हो सकती है। बच्चे रहते तो लोग गोद में लेकर बच्चों को प्यार करते ही हैं, ये भी थोड़ा अवॉइड किया जाए। दूसरा ये है कि अगर समझिए माँ अगर दूध पिला रही है तो मैं ये कहूँगा कि एहतियाती तौर पे माँ ने मास्क लगाकर ही बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। और अगर कोई लोग घर में हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो मास्क का इस्तेमाल घर में भी किया जाए ताकि बच्चे इस इन्फेक्शन से असरअंदाज नहीं होंगे। अब बच्चे खुदा ना खास्ता बच्चों को अगर कोई तकलीफ़ हो जाती है, समझ में आती है कि बच्चों को बुखार आ गया, बच्चों को खांसी हो गई, सर्दी हो गई, नाक बह रही, बच्चे दूध नहीं पी पा रहे या सांस लेने में तेज़ी आ गई है, तो ऐसे वक्त में बच्चों को फ़ौरन से पेशतर जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को बताना ही चाहिए। पहले ऐसा होता था कि लोग अपने तौर से घर में है तो बुखार की दवा दे दिए, खांसी की दवा दे दिए, लेकिन अब इस माहौल में, इस वक्त में इस किस्म की किसी किस्म की कोई तजुर्बा करना ये मुनासिब नहीं है। फ़ौरन से फ़ौरन डॉक्टर को बता देना चाहिए ताकि उसको जल्द से जल्द इलाज मिल सके। और उसका इलाज अभी बच्चों में है भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अगर इलाज फ़ौरन मिल जाए तो इसमें अमवात कम होंगे, मौतें कम होंगी, लेकिन प्रिकॉशंस लेना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक का कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।